Early this morning, an Azerbaijan Airlines flight traveling from Azerbaijan to Russia crashed in Kazakhstan. Emergency service workers quickly converged on the scene, not far from the airport in the southwestern city of Aktau. A tragic Christmas Day accident kills dozens, with dozens more Have been reported dead, including both pilots. Authorities also say dozens of people survived. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोजिका पर। आज हम बात करेंगे अजरबैजान एयरलाइंस के विमान हादसे की, जिसने क्रिसमस के दिन एक दर्दनाक कहानी लिखी। इस घटना ने न केवल अजरबैजान बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस हादसे से जुड़ी हर एक जानकारी। यह हादसा 25 दिसंबर 2024 को हुआ, जब अजरबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर 190 विमान बाकू से रूस के ग्रोजनी शहर जा रहा था। लेकिन ये विमान अपनी निर्धारित उड़ान से भटक गया और कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास कैस्पियन सागर को पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 67 लोग सवार थे, जिनमें 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। अफसोस की बात यह है कि इस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर कजाकिस्तान की आपातकालीन सेवाओं ने तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। लगभग 150 बचाव कर्मियों को मौके पर भेजा गया। बताया गया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के दौरान बचने वालों की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। स्थानीय निवासी एल्मिरा, जो दुर्घटना स्थल के पास थी, ने बताया, जब हमने घायल यात्रियों को देखा तो वे खून से लथपथ थे। वे मदद के लिए चीख रहे थे। एक लड़की ने मुझसे रोते हुए कहा, मेरी माँ को बचाइए, वह अभी भी अंदर हैं। इनमें से कई घायल यात्री अब अस्पताल में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इस विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक दुर्घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अजरबैजान एयरलाइंस ने पहले कहा था कि विमान ने पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इस बयान को वापस ले लिया गया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। उन्होंने कहा, मैं इस भयानक हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायल यात्रियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस हादसे की जांच के लिए अजरबैजान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के नेतृत्व में एक टीम को कजाकिस्तान भेजा गया है। टीम हर संभावित कारण की गहन जांच कर रही है। कजाकिस्तान के परिवहन मंत्रालय ने भी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी एक निश्चित कारण पर पहुंचा नहीं जा सका है। इस हादसे ने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। अजरबैजान की प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति मेहरबान अलीयेवा ने कहा, इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। यह हादसा हम सभी के लिए एक सबक है कि जीवन कितना अनमोल है और ऐसी घटनाएं कितनी अनिश्चित। हम सभी इस घटना के पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक दुर्घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अजरबैजान एयरलाइंस ने पहले कहा था कि विमान ने पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इस बयान को वापस ले लिया गया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। उन्होंने कहा,